वलीद, आप मुझे आज अम्मी के घर ड्रॉप कर देंगे? क्यों, खैरियत? बोर हो गई मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि अम्मी से मुलाकात भी हो जाएगी और मैं अपने नोट्स भी ले आऊंगी। अब देखिए ना, सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मैं। तुमने इतना अजीम काम किया है, शादी करके बचपन की मोहब्बत मिल गई हो तुम। कितनी लकी हो तुम। वो तो मैं हूँ, लेकिन अब थोड़ी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर भी देनी होगी, वरना मैं अपनी फर्स्ट डिवीजन खो दूंगी। वाह वाह, कितनी लाइक है मेरी बीवी। आई एम प्राउड ऑफ माई वाइफ। तुम भी क्या याद करोगी? ये चलते हैं तुम्हें, लेकिन इससे पहले मैं मामा को बता दूं। सुनो क्या होगा फिर। मैं सुनकर आ रही हूँ, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, उरूसा को यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं देनी। मैं उसकी जिद, गुरूर, तकब्बुर सब कुछ टूटते हुए देखना चाहती हूँ। इस बार वो पोजीशन नहीं लेगी। बाय। कहीं जा रही हो? कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। गुड लक। बाय। मामा, एग्जाम्स में सिर्फ एक मंथ रह गया है, तो आप उसे एग्जाम्स देने की इजाजत तो दे दें। मैंने कब मना किया है? लेकिन कोई प्रॉब्लम है अगर वो घर पे पढ़े? मतलब घर को भी तो संभालना होता है, घर को नहीं देखना। जब वो नहीं थी पहले कौन देखता था? बड़ी वकालत कर रहा। देखो वलीद, तुमने जो अपनी मनमानी करनी थी ना, सो कर ली। अब तुम दोनों मेरे घर में रहते हो और मेरे घर में मेरे असूल चलते हैं। अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं तो अलहदा हो जाओ उसको लेकर। वैसे भी तुम्हारे नजर में तो माँ बाप की कोई अहमियत ही नहीं ना। इतने बड़े बड़े फैसले तुम तन्हा कर सकते हो। जब वो अपने माँ के घर रहती थी तो जाती थी यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पे वो बहू की हैसियत से रहती है। बहू कैदी बनकर, राइट? कैदी? घर में रहने में बड़ी इज्जत है, मोहतरम समझा जाता है। शादी से पहले वो जो करती थी, जैसे रहती थी, मेरा मसला नहीं, लेकिन अब मुझे उसकी हाल की फिक्र है। वो मेरी बहू है, वो जाए 100 बिस्मिल्लाह। मैंने उसको कोई एग्जाम से रोका नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत मैं नहीं दूंगी। समझ आई तुम्हें? शादी कर लो, शादी करना है, शादी करनी है। अब एग्जाम के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। मेरे तो सारी फिक्र। रशीद, आज तुम यूनिवर्सिटी मत जाओ, रहने दो। लेकिन क्यों? एक्चुअली मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना, उनके पास कोई होना चाहिए उनकी हेल्प के लिए। बीनी भी घर पर नहीं होगी, तुम्हें उनके पास होना चाहिए। लेकिन उन्हें मेरी हेल्प की क्या जरूरत? वो तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती। बात ना करने का मतलब ये थोड़ी है कि किसी की हेल्प ना चाहिए हो। और वैसे भी तुम्हें मामा के साथ अपना अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना है ना। उनके पास रहोगी, उनके साथ रहोगी, तभी तो अंडरस्टैंडिंग होगी। मतलब मामी ने यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं दी? मामा का ख्याल है कि तुम्हें घर पर रहकर स्टडी करनी चाहिए। अपने एग्जाम्स की तैयारी कर लो और फिर एग्जाम्स दे देना। वो एग्जाम्स के लिए मना नहीं करेंगे।
और अगर उन्होंने उस वक्त भी मना कर दिया तो? अरे बाबा, तब की तब देखी जाएगी ना। उस वक्त के लिए मैं हूं ना, नहीं मना करेंगी। लेकिन मैं तो तैयार भी हो गई थी। इस तरह रोज तैयार हुआ करो, अच्छी लगती है। फोन कहाँ है मेरा? लो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रही थी और देखो तुम्हारी कॉल आ गई। बहुत लंबी उम्र है माशाल्लाह से। क्या कर रही थी आप? मैं आज वो सिलाई के कपड़े देने हैं तो बस वही तैयार कर रही थी। अच्छा अम्मी, वो पैसों का क्या हुआ? अब्बू ने कुछ बताया कब मिलेंगे? पता नहीं, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। वो पैसे मिले तो मैं महल्ले वालों को पैसे अदा करके कम से कम उनका कर्ज चुका दूँ। आए दिन कोई ना कोई तकाजा करने आ जाता है पैसों का। अम्मी, मैं आपको इसी परेशानी से बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन आपको एक ही धुन सवार थी, रूसा की शादी कर दो, रूसा की शादी कर दो। अब हो गई शादी, आपने खुद को भी मुसीबत में डाल दिया और मुझे भी। क्या मतलब है? क्या हुआ है? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ अम्मी, मगर आप? अरे मेरी फिक्र छोड़ो, ये सब तो ऐसे ही चलता रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। तुम अपनी फिक्र करो और अपने ससुराल वालों की फिक्र करो। और मुझे ये बताओ, तुम आ कब रही हो? किताबें लेने आना था, अगर वलीद के पास टाइम हो तब की बात है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उरूसा, अपनी सारी किताबें ले जाओ। अब देखो ना, पढ़ाई का कितना हर्ज हो गया होगा। अगर तुम कहो तो मैं ले आऊं किताबें? नहीं नहीं अम्मी। मिलने आना है ना मुझे, तो साथ ले आऊंगी। कब आना है आपने? मैं शहजाद को फोन करती हूँ, शाम को आऊंगी उसके साथ। शाम तक तो अच्छी खासी स्टडी हो जाती, अगर अभी किताबें मिल जाती। अच्छा, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि अभी ले आती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, इतनी भी इमरजेंसी नहीं है। क्यों इमरजेंसी नहीं है? अगर पढ़ाई में एक मिनट भी जाए हो जाए ना, तो समझो जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा जाए कर दिया है। वैसे भी आज तक तुमने अपनी पढ़ाई में कभी ताखीर नहीं की, तो फिर अब ये गफलत क्यों? वक्त वक्त की बात है। और अब कैसा वक्त है तुम्हारा? ये कैसा सवाल है? बताओ ना। अच्छा आप ये बताएं, आप कब आएंगी? मैं अभी शहजाद को फोन करती हूँ, फिर आती हूँ। वो कहाँ गए? वही आवारागर्दी करने, या फिर जाओगे नीलो से मिलने के लिए। नीलो? अम्मी? अरे हाँ भाई, क्या बताऊँ, कल से ये बात दिल में दबाकर बैठी हुई हूँ। एक ही रट लगाई हुई है उसने। मिलोगी तो बताऊंगी तुम्हें। यहाँ है ही कौन घर में जो कोई मेरी बात सुने या जिससे मैं अपने दिल की बात करूँ। अच्छा ठीक है, आप आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। अरे अब क्या इतनी सी बात के लिए भी पूछेगा यार, लगा दे बस, कह रहा हूँ तुझे। हाँ बस ठीक है, कर ले कर ले। हाँ भाई
कहाँ जा रही हो? मैं रूसा से मिलने के लिए जा रही हूँ उसके घर, उससे बुक्स भी देनी थी ना। हाँ तो ऐसे कहो ना, मैं क्या जा रही हो? मैं क्या बोलते हुए शर्म आती है? किसके साथ जा रही हो? शहजाद आ रहा है, उसी के साथ जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, वो अपने भाईजान से ना हिस्से की बात कर लेना याद से। मैं बेटी की ससुराल जा रही हूँ सलीम, अपने भाई के घर में। वाह भाई, बड़ा फलसफा सुना है। अरे कान को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से, बात तो एक ही है ना भाई। जो तुम्हारी बेटी का ससुराल है ना, वही तुम्हारे भाई का घर है। और ये डरने सहमने की जरूरत नहीं है, डट के जाओ अपनी बेटी से मिलने। क्यों डट कर बात करूं? उन्होंने हमसे उधार लिया है या कर्ज? मैं बेटी से मिलने जा रही हूँ, मुझे ना सिखाएं। वाह री प्रोफेसर बद्दो है, बड़ी अक्लमंद बनी फिरती। मुझे ये नहीं सिखाएं क्या करना है। और बात सुनो, भाईजान से कहना कि मैं केस वापस लेने को तैयार हूं, अगर वो हिस्सा देने का वादा करते हैं तो। शहजाद, ये पैसे पकड़ो, रास्ते से फ्रूट्स भी लेने और मिठाई भी लेनी है। तो शहजादे कितने पैसे? 2000 रुपए। 2000 रुपए? अरे नया खाता खुल गया, यानी अगर 4 चक्कर लगेंगे महीने के तो ये तो हो गया 8-10 हजार। ना तो मैं इतनी फारिग हूँ सलीम, और ना ही इतनी बेशरम। क्या आए दिन बेटी की ससुराल चली जाऊंगी, और वैसे भी आपसे पैसे नहीं मांग रहे। हाँ? शहजाद थैले उठाओ। आता हूँ। खुदा हाफिज। अरे सुनती हो, नाराज ना हो जाया करो ना। रूसा को समझाना कि वो वलीद पर जोर देके ना ये जायदाद वाला मसला हल करवा ले। इससे हमारे, मेरा मतलब तुम्हारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। समझ रही हो ना मेरी बात? गुमसुम होके ब्लैंक ना हो जाना। अच्छा हाँ, आ जाए यार। जाओ, वो किताबों के बोझ से करा रहा है शहजादा। जाओ जाओ जाओ। हाँ खुदा हाफिज। मेरी बातों को पल्ले से बांध लो। हाँ भाई, क्या बना कुछ बनेगा जो? वेरी गुड यार, तू ठीक आदमी है भाई, तू सही है। ठीक है। वलीद को कॉल करके बता देती हूँ, अगर वो आ जाएंगे तो बेहतर होगा। उनकी मौजूदगी में कम से कम मामी जान जज्बाती तो नहीं होंगी। आ जाए। बीवी, आपके भाई और वालदा हैं। अच्छा, आप अपने कमरे में ले आए। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी कैसी है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कैसे है शहजाद? ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आए मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। कहाँ जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, कैसी हैं आप? इससे बुलाया तुम्हें? मैंने बुलाया मामी जान। इजाजत ली थी मुझसे? मामी जान, अपने वालिदैन को अपने घर बुलाने में कैसी इजाजत? मेरी बात सुनो, ये मेरा घर है। बाहर जाकर तुमने जिससे मिलना है वो तुम्हारा मसला। मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता, और ये तुम्हारी माँ बहुत अच्छी तरह से जानती है। भाभी जान वो मैं... तुम तो बिल्कुल ना बोलो। जिस शादरी से तुमने अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर कर रुखसत किया है ना, वो जुर्रत मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये लड़की वलीद की बीवी जरूर है, लेकिन मैंने इसको बहू नहीं माना। वलीद की वजह से मैं इसको बर्दाश्त करी हूं इस घर में, लेकिन बस और किसी को नहीं बर्दाश्त करूंगी। मानी जान, हमें भी कोई खास शौक नहीं है यहाँ पे आने का।
मजबूर हैं, अरूसा से मिलने के लिए आते हैं बस। तो कोई बात नहीं, अपनी मजबूरी का टोकरा पकड़ो, कोनी से उठाओ और लेकर जाओ यहाँ से। भाभी जान, आप परेशान ना हो, नाराज ना हो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुझे बस वो अरूसा की किताबें देनी थी, इसलिए आई। आइंदा नहीं होगा ऐसा। अरूसा बहुत बहादुर बेटी है ना, कोई बात दिल पे नहीं लेना। बस तुम्हें देख लिया, मैं प्यार कर लिया बहुत है। याद रखना, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, परेशान नहीं होना। शहजाद, मानी जान, एक बात जरूर याद रखिएगा, जिस घर से आप हमें निकाल रही हैं ना, उस घर में मेरी माँ का भी हिस्सा, हम छोड़ेंगे नहीं। चलें यहाँ और बेइज्जती करवानी। हाफिज भाभी। रुको, मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता, समझ आ गई है? वरना इसी तरह से जलील करके भेजूंगी। हो गई ना बोलती बंद, यही तुम्हारी औकात है और इसी में रहो। मामी जान, ये मेरी माँ की तहजीब और अदब है, जिसने बड़ों का अदब करना सिखाया है। वरना याद रखिएगा, हाथी के पांव तले चूटी भी उसे काट सकती है। वाह, चूंटी के तो बड़े पर निकल आए, एक एक करके काटूंगी। रशीद, ये सारा सामान उठाकर फेंको बाहर कचरे में। बढ़िया ये लेक्चर देने वाली, समझती क्या अपने आप को? मुझे अम्मी को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अम्मी को मेरी वजह से इस घर से जलील और रुस्वा होकर निकलना पड़ा। ये मेरी गलती थी, मैंने क्यों नहीं ये सब पहले सोचा। बीबी, ये आपकी वालदा फ्रूट, मिठाई और आपकी किताबें। ये किताबें यहीं रख दें और ये फ्रूट्स और बाकी चीजें किचन में रख दें। बीबी, बेगम साहिबा ने धमकी दी है कि अगर ये सामान उन्होंने किचन में देखा तो वो डस्टबिन में फेंक देंगी। ये किताबें वहां रख दें और बाकी सामान ले जाकर बांट दें। जी बेटा। अम्मी, इतनी ज्यादा सब्जी? सेब तो अच्छी क्वालिटी के लिए आती है। बहुत महंगे थे भाई। तौबा है, हमारी अम्मी तो ना मंगल बाजार से भी सस्ती तरीन चीजें उठा के लाती है। बहुत जबान चलती है वैसे तुम्हारी साइमा, पूछूंगी मैं तुमसे, जब अपनी कमाई से लोगी ना चीजें तब पता चलेगा। अल्लाह ना करे मैं अपनी कमाई से इस तरह के सस्ते से सेब लेके आऊँ। हाँ, शुक्रिया हो तुम तो। रूसा, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ बेटा, सेब का जूस निकाल कर पी लेना। हर वक्त पढ़ती रहती हो, ऐसे दिमाग खुश्क हो जाएगा तुम्हारा। अम्मी, ऐसे दिमाग नहीं खुश्क होता। खैर, थैंक यू, मैं ये सब किचन में। ये सब्जियां तरीके से निकाल कर टोकरी में रखना। 1000 रुपए का सामान आया है, इतनी सा शौक न हो। अरे मैं पहले ही जानता था, कमीना, घटिया और गलीज खानदान है तुम्हारा, यानी सेल्फिशनेस की इंतहा है। बहुत अच्छा किया शहजादे जो तूने खरी खरी सुना दी उस औरत को। अरे मैं तो अपनी बेटी का लिहाज कर रहा था, अगर उससे कोई लिहाज नहीं तो अब दू बदू बात होगी। अरे मैं समझता हूँ, हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी,
जलील होकर आ गए, मिठाई और फ्रूट के पैसे अलग बर्बाद हुए। तुम्हारी कमाई बर्बाद नहीं की शहजाद। बहन के साथ वहाँ जो सलूक हुआ वो याद नहीं है, बस पैसों का रो तुम। तो मैंने किया बहन के साथ ये सलूक, मुझे क्यों सुना रही हैं आप? अगर वलीद ने वादा खिलाफी की ना तो मैं रगड़ दूंगा उसको। वादा खिलाफी? कोई वादा लिया था आपने उससे? राहिल, मैं तो इतना परेशानी में मुब्तला हो गई थी कि मैं जाने तुम्हारी मामा मानेगी कि नहीं। बेबी तुम्हें क्या बताऊं, मामा को मनाना इतना मुश्किल काम था। बस यूं समझो कि जहर खाने की कमी रहती थी। अल्लाह ना करे, क्यों करते ऐसी बातें? बेबी मेरी मामा को मनाना बहुत मुश्किल था, समझो बहुत बड़ा मिरेकल हो। मैंने भी बहुत दुआएं की थी, मन्नतें मानी थी, सबका खैरात किया था। ये सब मेरी दुआएं, मोहब्बत और लगन का नतीजा है जनाब। हाँ ये तो बात सच, मगर एक बात बताऊं आपको, हम भी आपके मजनू हैं। आपकी मोहब्बत में आग का दरिया जो पार किया है मैंने। I'm so lucky राहिल। Yes baby you are। तो फिर आज ला रहे अपनी मामा को? आज हम कल डिनर पर आ रहे हैं ना। कल क्यों, आज लाऊंगा। अरे बेबी क्या हो गया है, क्या परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली वो मामा बहुत थकी हुई है ना, आज रेस्ट करेंगे। चलो। हाँ प्लीज एक और बात का खास तौर पर ख्याल रखें, मेरी जो मामा है ना वो स्टेटस कॉन्शियस खाती है। बस यूं समझ लो कि उनके लिए बहुत ग्रैंड वेलकम करना होगा ताकि वो खुश हो जाएं। समझ गई। क्या पसंद है उन्हें क्या गिफ्ट दूं? साड़ियाँ पहनती हैं और बैग्स का बहुत शौक है उन्हें। डन, बैग देती हूँ। ओके एज यू विश। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, वैसे उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, आफ्टर ऑल मेरी मामा जो है। पता है राहिल, आपकी मामा को किसी चीज की कमी नहीं है। अगर प्यार से उन्हें कुछ उनकी बहू में गिफ्ट करेगी तो उन्हें खुशी होगी ना। अब would you like to eat something? I would like to have only juice. Okay sweetheart. Excuse me. एक पिक्चर ले लूँ? कितने अरमानों और खुशी से मेरी किताबें मुझे देने आई थी। घर जाकर बहुत रोई होंगी, बहुत सदमा पहुंचा है उन्हें। क्या करूं? वलीद आते हैं तो मैं शाम में अम्मी से मिलने जाऊंगी ताकि उन्हें हौसला हो और तसल्ली भी दूंगी कि मैं वलीद के साथ बहुत खुश हूं और मामी जान भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम। नई चीज लेके आए? कैसे बोल सकता? हाय, कल से दिल कर रहा था खाने को, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। गया था कल, दुकान बनती है ना इसलिए नहीं ला सका, तो आज तो ले आया हूँ। हाँ तुम ऐसा करो, तुम चेंज कर लो, मैं तब तक नहीं कपड़े समेट लेती हूँ, फिर मिल के खाएंगे। ये भी ठीक है। आए। चलो। भाभी अम्मा कह रही है रोटियां बना लो। हाँ ना, हॉट पॉट में रखी है, बना दी। ओहो, दही वड़ों की खुशबू आ रही है मुझे। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तौबा है, तुम्हें तो ना हर वक्त खाने पीने की चीजों की खुशबू आती रहती है। तुम्हारी सोच तो ना मैदे से शुरू होके मैदे पे ही खत्म हो जाती है। हद है। जाओ ना, रोटियां ठंडी हो रही हैं, जाओ शाबाश। कम बखत, तौबा है, यहाँ पे तो कुछ खाना पीना भी हराम है। अभी कब जान छूटेगी इस घर से। रशीद, वलीद आए फौरन मेरे कमरे में भेजें। जी बेगम साहब।
क्या हो गया अम्मी, थकी हुई नजर आ रही हो? कैसे ना थकूं, इतना ढेर काम है, समझ नहीं आता क्या करूं। किचन का काम करूं, घर का काम करूं, सिलाई करूं। सिलाई का काम इतना सारा अलहदा पड़ा हुआ है, सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती मुझे। तो इतनी शिद्दत से मुझे उरूसा याद आ रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। हाँ तो मशवरा दिया तो था मैंने तुम्हें इस मुश्किल से निकलने का। कौन सा मशवरा? यही, बहू ले आओ, घर का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हें यकीन है कि मेरी बहू आते ही घर का सारा काम संभाल लेगी? पूरा यकीन है, मुझे तो कोई शक ही नहीं है। अपने घर में हिलकर वो पानी का एक गिलास नहीं पीती। ये सब प्रोपेगेंडा ना साइमा आप ही का है। कभी उन बेचारों से भी जाके पूछो तुम्हारी बेटी के बारे में क्या कहते हैं वो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये किस किस्म की जहरीली बातें कर रहे हो तुम अपनी बहन के बारे में? और वो लोग इतने अच्छे हैं ना कि उन्होंने फूलों के तख्त पे बिठा दिया होगा साइमा को। अरे भाई वो जैसे भी हैं, मुझे नीलो से शादी करनी है, जाके शमी आंटी से बात कर लेना तुम बस। क्या कहूँ शम्मी आंटी से? ये कहूँ मेरा बेटा बिल्कुल फारिग है, कोई काम नहीं करता, रिश्ता दे दो। उस लड़की की कोई डिमांड नहीं है, मेरे साथ हर हाल में एडजस्ट कर लेगी वो। ओह माशाल्लाह, सब कुछ तय हो गया है ना? बात को कोई और रंग देने की जरूरत नहीं है, रिश्ता लेके चले जाना बस। साइमा से पूछे बगैर? अरे भाई साइमा ने इनकार ही करना है, और क्या करना है। क्यों? वो अपनी ससुराल को तुमसे ज्यादा बेहतर जानती है। हो सकता है किसी और को भी एतराज हो। क्या चाहते हो? अपनी माँ को शर्मिंदा करवाना चाहते हो? वाह वाह वाह, मेरी बात आती है ना जब तो अना याद आ जाती है सबको इस घर में। अरूसा के ससुराल से तो गोल्ड मेडल मिला था ना, धक्का देके निकालने की कसर रह गई थी बस। बात सुनो, उरूसा का ससुराल मेरा मैका भी है। अब मैं क्या अपनों के साथ साथ गैरों की भी लान तान सुनूंगी? मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ, मेरी चलनी चाहिए बस। साइमा से बात करनी है कर लो, मैं शादी नीलो से करूंगा। सब दिमाग खराब हुआ है इस लड़के का। नीलो नीलो नीलो। इस तरह इतने टेंस माहौल में पढ़ाई, और वो भी कंसंट्रेशन के साथ, नहीं हो सकती। इस कैद से निकलना कैसे होगा? क्या जिंदगी सिर्फ इस एक कमरे तक महदूद रहेगी? बस यही मेरी जाए पना है। मैं तो अपनी मर्जी से किचन में भी नहीं जा सकती हूँ, और वलीद वो भी नहीं आया अब तक। वलीद आ गए? जी आ गए, बेगम साहिबा के पास। क्या हुआ? रूसा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, अभी हालात इतने कंफर्टेबल नहीं हैं कि तुम अपनी मर्जी चलाओ। मर्जी? मैंने तुमसे कहा था कि शाम को तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर ले जाऊंगा, उसके बावजूद भी तुमने पप्पो को घर बुला लिया। वलीद, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं इस घर में अपनी अम्मी को बुला सकूं? नहीं नहीं, ऐसे हालात में नहीं। तुम जानती हो ना, मामा की नाराजगी को दूर होने में भी वक्त लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारी शिकायत करे या तुम्हारी कोई बुराई करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, मूड ऑफ मत करो प्लीज। डिनर पे चलो। डिनर? हाँ, मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? इतने टाइम में आपने पहली बार आउटिंग की बात की है, अनोखी तो लग रही है मुझे। माय मिस्टेक। आई एम सॉरी। शादी को इतना वक्त हो गया और हम अभी तक हनीमून पे नहीं। हालांकि हमें शादी के बाद हनीमून पे जाना चाहिए था, लेकिन मैंने तो
हनीमून पर जाने की बात ही नहीं की। इसलिए क्योंकि आप हैं ही इतनी अच्छी, जबकि हमें शादी के बाद हनीमून पे जाना चाहिए था। लेकिन अभी हम इस बात को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी तो वक्त है एंजॉय करने का। अगर आप इजाजत दें तो क्या हम डिनर पे जा सकते हैं? चलें? चलें? चलो। करे, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे कोई नहीं देख रहा, बीवी हो मेरी। भाई ये बात एक और। ये देखो कितनी अच्छी लगती हो तुम शर्माते हो। बीवी किसकी हो? ऑब्वियसली मेरी। तो बस इसलिए। वलीद, आपका ये बदला हुआ अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी जान, अगर आप कहें तो ये अंदाज मैं सारी जिंदगी अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं बस चाहती हूँ कि आप सारी जिंदगी मेरा ऐसे ही साथ देते रहें, ताकि हम हर मुश्किल, हर परेशानी को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हल करते। अरे बेगम, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या। बेगम या बेगम? बेगम। शुरू करो। हमारी फेवरेट डिश है, आई नो। तौबा तौबा अम्मी, खुदा को माने क्या हो गया आप लोगों को? इसने तो यहाँ मेरा जीना हराम कर रखा है, और वहां आके तो आप लोगों को ना तिगनी का नाच नचाएगी। और वैसे भी वट्टे सट्टे की शादियां कहाँ चलती हैं? अरे समझा चुकी हूँ सारी बातें, समझ ही नहीं रहा वो लड़का। मोहब्बत का जुनून तारी है उसके सर पर। उसके तो मोहब्बत के जुनून की ना ऐसी की तैसी। कोई खुदा को माने, मेरा घर तोड़वाएंगे आप लोग। अकल है आप लोगों को या नहीं? अरे मैं क्या करूं, मेरी तो मत मार दी है शहजाद ने। देखो साहिबा, कोई गुंजाइश? तौबा है भाई, नामुमकिन। मैं इसे यहाँ पे दिन रात भुगत रही हूँ, मेरी मासूम माँ का क्या असर करेगी ना, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन शहजाद को समझाना बहुत मुश्किल है भाई। उसने निकम्मे और निखट्टू से कहें कि पैसा कमा के लाए, खाली शादी करने का तो बहुत शौक है। नीलो जैसी चटोरी लड़की के साथ गुजारा करना इतना भी आसान नहीं है। हाय साइमा, तुमने तो मुझे डरा दिया है भाई। डर तो बहुत छोटा लफ्ज है अम्मी, आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के इस चुड़ैल के नाम ले। तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, तुम्हें कोई हल निकाल लो साइमा। हाँ, आप फिक्र ना करें, अब जाहिरी बात है मुझी को कुछ करना पड़ेगा। करती हूँ मैं इसका कोई हल, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं। ठीक है, सोचना। चले ओके, अल्लाह हाफिज। तौबा तौबा, कितनी चलेतर लड़की है, मेरे भाई को फंसा रही है। भाभी तो नहीं मैं बनने दूंगी इसे, अल्लाह बचाए, कुछ सोचना पड़ेगा। An official package will require stress that took weeks started this optical source within the pollution. So the factors increase in distribution of wealth among the factor of pollution become. रोज़ा, जी तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, बस मैं पढ़ रही थी। सो जाओ, रेस्ट करो, सुबह उठकर पढ़ लेना। फलीद, मुझे नींद नहीं आ रही और फिर दिन भर टाइम नहीं मिलता। अच्छा, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं बाहर जाके पढ़ लेती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बस जैसे तुम्हें ठीक लगे। चलिए आप आराम से सो जाएं, मैं बाहर लाउंज पे जाके पढ़ लेती हूँ।
वहाँ उस टाइम कोई नहीं होगा। लेकिन बहुत देर तक मत जागना प्लीज, ओके? ठीक है, आप सो जाए, मैं बाहर चली जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। We know that when the electrons jump from outer orbit to inner orbit, then it will be released energy. Which are known as when electrons jump from outer orbit to last outer space. वाह, तालीम हासिल हो रही है। भाई ने कमरे से बाहर निकाला है ना? नहीं, वो लाइट की वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई। चलो फिर यहाँ से भी चलती बनो, मुझे टीवी देखना है। भाई तवे, तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कियां तो यूनिवर्सिटी जिस मकसद के लिए जाती हैं वो मकसद तो तुमने हासिल कर लिया। इतना अमीर, इतना हैंडसम, एजुकेटेड लड़का तुम फंसा तो चुकी हो, अब जाके क्या करोगी? मैंने डिग्री अपने लिए हासिल की है, किसी और के लिए नहीं। तुम्हारी डिग्री तुम्हारा ख्वाब बना दूंगी, याद रखना।